Hello students, welcome in the new video lecture. And in this video lecture we will see one example with execution of the command line argument. तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे ये जो मेमोरीज के बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारे आर्गूमेंट पास होते हैं उसको काउंट कौन करता है, ARGC। तो इसमें 1 तो हमारा इटसेल्फ प्रोग्राम का नेम होता है और इसके बाद जो आर्गूमेंट हैं वो क्या है, जिन पे हम कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। तो आप देखिए, जब भी हम कमांड लाइन का यूज कर रहे हैं, कमांड लाइन आर्गूमेंट का, तो हमें कम से कम 2 आर्गूमेंट तो पास करने ही होंगे। एक तो होगा प्रोग्राम का नाम और एक वो वैल्यू जिसपे मैं कुछ वर्क करना चाहता हूँ, कुछ प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ। तो कम से कम 2 आर्गूमेंट तो उसमें होने ही चाहिए। तो अगर आर्गूमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तब तो हम कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमने हेडर फाइल लगाई हुई है, फिर हमने मेन फंक्शन लिखा हुआ है और मेन फंक्शन यहाँ पे कितने आर्गूमेंट ले रहा है, 2 आर्गूमेंट। एक इंटीजर टाइप का ARGC जो कि काउंट करेगा आर्गूमेंट का, और दूसरा क्या है, पॉइंटर टाइप का एक एरे है यहाँ पे ARGB। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक काउंटर वेरिएबल लिया है इंट i, और इसके अंदर मैंने इफ आर्गूमेंट को काउंट जो यहाँ पे आया, आर्गूमेंट का काउंट आया मेरा ग्रेटर देन 2, तो ये इफ एल्स कंस्ट्रक्ट यूज किया हुआ है। तो इफ यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ जाके ये इफ क्लोज हो गया है और एल्स लिखा हुआ है, फिर प्रोग्राम को क्लोज किया हुआ है। अब देखते हैं हम इसमें, अगर ARGC की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होगी तब तो मैं कुछ प्रोसेस कर पाऊंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रोसेस क्या किया हुआ है, i इक्वल टू 1 से लूप चलाया है। 1 से मैंने क्यों चलाया है, क्योंकि जो हमारा i की वैल्यू ये वाली काउंट हो रही है, i की वैल्यू 0 होगी तो इसमें किसका एड्रेस है, इसमें तो फाइल नेम का ही एड्रेस है। तो हम इसको तो कुछ प्रोसेस करेंगे नहीं, हम प्रोसेस करना शुरू कहाँ से करेंगे, i इक्वल टू 1 से और उसकी आगे की वैल्यू पे। तो लूप चलेगा i इक्वल टू 1 से और लेस देन ARGC तक, यानी कि हम अपने आर्गूमेंट को काउंट करना शुरू कहाँ से कर रहे हैं, 0 से, क्योंकि 5 आर्गूमेंट है। तो 0 से लेके कैसे काउंट कर रहे हैं, 0 से लेके 4 तक काउंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लेस देन ARGC, और काउंटर को इंक्रीमेंट करा रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो आर्गूमेंट मैंने कमांड लाइन के थ्रू पास किए हैं उन्हीं को मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ। तो फॉर लूप के अंदर हम उनको प्रिंट करा रहे हैं ARGB i का मतलब क्या हुआ, जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये किसको पॉइंट करेगा, इस वाली वैल्यू को। i की वैल्यू 2 होगी तो इसको पॉइंट करेगा, i की वैल्यू 3 होगी इसको पॉइंट करेगा, एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे ARGB i की वैल्यू प्रिंट कराई है और ये वैल्यू कैसी होगी, ये होगी एक स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि हम स्ट्रिंग में कैसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, वेदर इट इज इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट, और ये खुद स्ट्रिंग को तो स्टोर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने फॉर लूप को क्लोज कर दिया है, फिर इफ को भी हमने क्लोज कर दिया है। फिर एल्स में मैंने क्या प्रिंट कराया है, एल्स में मैंने प्रिंट कराया है एटलीस्ट 2 आर्गूमेंट पास, क्योंकि कम से कम 2 आर्गूमेंट तो आपको उसमें पास करने ही होते हैं। तो ये इफ यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हो गया, फिर एल्स ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, इसके बाद प्रोग्राम को क्लोज हो गया। अब देखते हैं हम इस प्रोग्राम को, देखिए कैसे हम प्रोसेस करते हैं बाय यूजिंग कमांड लाइन। तो देखिए अगर मैं इस फाइल का लोकेशन देखूं तो मैं माई कंप्यूटर में गया, मैंने C ड्राइव खोला, मैंने ये फाइल पहले से बनाई हुई है यहाँ पर। तो देखिए ये मेरी जो फाइल है वो सोर्स फोल्डर में है और मेरी फाइल मैंने बनाई हुई है ARGC.C नाम से। अगर मैं इस फाइल को आपको IDE के थ्रू दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ, टर्बो C, इसमें हम गए, फाइल में जाएंगे और ओपन। अब हमें यहाँ पे मैंने जो फाइल का नाम दिया हुआ है, देखिए फाइल का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने ARGC नाम दिया हुआ है, .c से मैंने इस फाइल को क्या किया हुआ है, अपने इसमें सिस्टम में सेव किया हुआ है। तो ये वही प्रोग्राम है सेम। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट अगर मैं IDE के थ्रू कराऊँ DOS सेल में तो मैं करा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक DOS सेल का ऑप्शन होता है। तो DOS सेल में मैं जाऊँगा, जैसे ही मैं DOS सेल में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे एक पाथ दिख रहा है। तो मैंने अभी आपको दिखाया था जो हमारी फाइल है वो किस में, सोर्स में है। तो मुझे अपने फोल्डर को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मुझे उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में C ड्राइव के टर्बो C3 और उसके अंदर मुझे चेंज करना पड़ेगा सोर्स में। सोर्स डायरेक्टरी में मैं जाऊंगा तो मैंने सोर्स को यहाँ पे लिखा तो ये डायरेक्टरी चेंज हो गई। अब ये सोर्स के अंदर मेरी फाइल किस नाम से है, ARGC.exe, क्योंकि
इसमें अब मैं आर्गूमेंट ये पास कर रहा हूँ। पहला आर्गूमेंट क्या होगा, इटसेल्फ फाइल नेम। अब मैं जितने भी आर्गूमेंट इसमें दूंगा वो मेरे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर जो आर्गूमेंट दे सकता हूँ, इंटीजर टाइप भी दे सकता हूँ, स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग दे दी रामा, एक वैल्यू दी इंटीजर 45। जितने भी आर्गूमेंट देंगे स्पेस दे के आपको देना है। फिर हमने एक फ्लोट वैल्यू दे दी 78.90, फिर हमने कोई करेक्टर दे दिया ए। तो देखिए मैंने इसमें कितने आर्गूमेंट पास किए टोटल, अगर आप देखें तो एक तो फाइल नेम, फिर एक वैल्यू दी है इंटीजर, फिर एक स्ट्रिंग दी है, फिर एक फ्लोट वैल्यू दी है, फिर एक करेक्टर वैल्यू दी है। तो टोटल आर्गूमेंट मेरे हो गए 1 2 3 4 5। तो ये 5 में से अब मैंने जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे आर्गूमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है, क्योंकि हमने जो कंडीशन क्या लगाई थी, इफ ARGC की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब देखिए अगर मैं इसमें अगर मैं एक ही आर्गूमेंट देता हूं तब देखिए क्या करेगा। मैं फिर से इसको कर रहा हूं, मैंने केवल फाइल का नेम देकर छोड़ दिया। तो ये क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 आर्गूमेंट पास, क्योंकि एक आर्गूमेंट तो फाइल नेम ही होता है और दूसरा आर्गूमेंट वो होगा उसके ऑनवर्ड जिसको हम प्रोसेस करेंगे। और यहाँ प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, केवल डिस्प्ले कर रहे हैं आर्गूमेंट्स को। तो यहाँ आर्गूमेंट को हम कमांड लाइन के थ्रू पास किया और यहाँ डिस्प्ले कर दिया। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम सीधे डॉस सेल में जाएं और अपने फाइल को इस तरह से प्रोसेस करा दें, एग्जीक्यूट कर दें। और देखिए सेकंड में क्या हो सकता है इसका, मैं कमांड लाइन के थ्रू भी, ये भी मेरा कमांड डॉस सेल का मतलब ही हो गया कमांड लाइन। दूसरा तरीका भी हम इसमें और फॉलो कर सकते हैं। जैसे पहले मैं अपनी अगर फाइल का ये देखूं तो मेरी जो फाइल है वो सोर्स नाम के फोल्डर में है और इसका मुझे पूरा पाथ देना होगा। तो मैं यहाँ पे विंडो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा CMD। CMD से क्या होता है, मेरा ये कमांड लाइन आर्गूमेंट मतलब कमांड मेरा प्रॉम्प्ट आ गई मेरी। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे अपनी C ड्राइव पे पहुंचना है, रूट डायरेक्टरी पे। तो रूट डायरेक्टरी पे मैं पहुंच गया। अब अगर मैं इसका यहाँ पे पाथ देखूं, यहाँ पे आप पाथ देख सकते हैं, ये C ड्राइव के टर्बो C3 और उसके बाद सोर्स फोल्डर में है। तो मैं पहले तो इसमें जाऊँगा टर्बो C3 में। तो मैंने यहाँ टाइप किया टर्बो C3, ठीक है, CD स्पेस, फिर मैं सोर्स में जाऊंगा। मैं सोर्स के पास पहुंच गया, स्पेलिंग सही होनी चाहिए यहाँ पर, सोर्स। अब यहाँ पे मैं फाइल का नाम दूंगा argc.exe और इसके बाद मैं आर्गूमेंट दे सकता हूँ जो भी मुझे यहाँ पे, मैंने अपना ही नाम दे दिया मयंक, और फिर एक वैल्यू दे दी 78.90, फिर मैंने कोई करेक्टर दे दिया। तो ये ऐसे भी हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो उन आर्गूमेंट्स को उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं किसमें एक ही आर्गूमेंट दे के छोड़ देता हूँ argc.exe, तो ये क्या कर रहा है, एटलीस्ट 2 आर्गूमेंट पास। तो ये 2 आर्गूमेंट हमसे कह रहा है। तो आइदर हम डायरेक्टली IDE में डॉस सेल के थ्रू भी अपने इस कमांड लाइन को यूज कर सकते हैं और दूसरा हम CMD के थ्रू भी कमांड लाइन आर्गूमेंट को पास कर सकते हैं। बस इसमें जो मेन फंक्शन हमारा कौन इन्वोक कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम जब हमारा मेन सिस्टम इन्वोक हो रहा है, हम उसमें ही जब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कॉल कर रहा है मेन को, उसी समय हम इसमें क्या करते हैं, आर्गूमेंट को पास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है, आप इसको नोट कर सकते हैं। दिस इज माई एग्जाम्पल। थैंक यू।